प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की प्रार्थना उपवास से संबंधित है। आज हम जब प्रार्थना शुरू करते हैं तो उससे पहले हम परमेश्वर को याद करें, उसका धन्यवाद दें आज के दिन के लिए और प्रार्थना मांगें कि परमेश्वर जब हम बोलें तो बोलने वाला तू हो और हमारा मुंह हो परमेश्वर। सिर्फ हम अपनी बुद्धि से ना कोई बात कहें, बल्कि हम तेरी ही बुद्धि के साथ में सबको अपने सुसमाचार का प्रचार सुनाएं। यशायाह का ग्रंथ 58:1-9। मैं जो चाहता हूँ वह इस प्रकार है, प्रभु परमेश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज़ ऊंची करो। मेरी प्रजा को उसके अपराध और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग को जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं बुलाई हो। वे मुझसे यही निर्णय की आशा करते और ईश्वर के निकट आना चाहते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा और तू देखता भी नहीं, हमने तो दुख उठाया और तू ध्यान ही नहीं देता। देखो, उपवास के दिनों में तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सब मजदूरों को, अपने दासों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और एक दूसरे से दुष्टता से झगड़ते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, जिससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होती। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर को खुश करने का दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पद दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति भोर की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। परमेश्वर की यह वाणी है। मत्ती 6:16-8। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं और ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देता है। आमोस 5:14। भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। मत्ती 9:14-15। जब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। हम मसीहियों के लिए उपवास हमेशा परमेश्वर से जुड़ने के लिए एक व्यक्तिगत प्रयास माना जाता है। आज के सुसमाचार में यूहन्ना के शिष्यों ने यीशु मसीह से पूछा कि उनके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते, जबकि अन्य लोग उपवास रखते हैं। उनका ध्यान केवल बाहरी उपवास पर था, जैसे भोजन और पेय पदार्थ से परहेज करना।
अक्सर हमारा उपवास भी केवल बाहरी गतिविधियों तक ही सीमित रह जाता है, जैसे कि स्वादिष्ट भोजन का त्याग, भव्य उत्सवों से दूरी, दिन भर की मौन साधना और प्रार्थना और परोपकार के कार्य। इन सभी गतिविधियों का हम पूरी निष्ठा से पालन करते हैं, लेकिन हम अपने हृदय के उत्तम उपवास को भूल जाते हैं। प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक कर सकते हैं। मत्ती 9:15 में हम जब पढ़ते हैं, यीशु ने पश्चाताप का सुसमाचार प्रचार किया, जिसमें बाहरी भूखा रहने से अधिक आंतरिक उपवास की आवश्यकता है। यदि कोई पूरे दिन बाहरी भूख से उपवास करता है लेकिन अंदर से असंतुष्ट रहता है, तो दूसरों से ईर्ष्या करता है, शिकायत करता है और बुरी योजनाएं बनाता है, तो क्या ऐसा उपवास जीवन में कृपा ला सकता है? जैसा ईसाया 58 में लिखा है, यूहन्ना के शिष्य उपवास तो कर रहे थे, लेकिन वे दूसरों की आलोचना और शिकायत भी कर रहे थे कि वे उपवास क्यों नहीं करते, जो उनकी अंतरात्मा की अशुद्धता को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह के उत्तर में गहरा अर्थ छिपा है। जब किसी के हृदय में प्रभु यीशु निवास करते हैं तो वह लोभ, ईर्ष्या, जलन, द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं रखता। तब उस हृदय को उपवास की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं तो हम हमारे हृदय में प्रभु के लिए स्थान नहीं देते। तब हमारा हृदय सभी बुराइयों का शिकार बन जाता है और तब उसे कठोर उपवास की आवश्यकता होती है। आखिरकार प्रभु हमसे सिद्ध जीवन अपेक्षा करते हैं कि हमारा आंतरिक जीवन और बाहरी आचरण एक समान हो। आइए हम प्रभु को अपनी जीवन की यात्रा में साथ चलने के लिए आमंत्रित करें, उन्हें अपने हृदय में स्थान दें। वह हमारे जीवन को रूपांतरित करेंगे। जैसे कि हम पवित्र उपवास के मौसम में हैं, आइए हम मत्ती 9:14-15 में यीशु मसीह के शब्दों पर विचार करें। यूहन्ना के शिष्य यीशु के पास आए, यह पूछते हुए कि उनके शिष्य उनके और फरीसियों की तरह उपवास क्यों नहीं करते। उत्तर में यीशु ने उपवास के लिए एक समय के बारे में बात की, लेकिन जोर दिया कि जब तक वह दूल्हा उनके साथ था तब तक उनके शिष्य के लिए उपवास करने का समय नहीं था। इन शब्दों में यीशु हमें वर्तमान क्षण के महत्व को समझने का निमंत्रण देते हैं। 40 उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप का मौसम है, लेकिन यह हमारे बीच परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानने का भी समय है। यीशु दूल्हा हमारे साथ है और यह आनंद और उत्सव का समय है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि उपवास का महत्व कम हो जाता है, बल्कि 40 के दौरान उपवास मसीह की उपस्थिति में होने के गहरे आनंद का एक जवाब बन जाता है। यह एक साधारण रीति नहीं, बल्कि उसमें प्रेम की परिवर्तनशील शक्ति के लिए हमारे दिलों को खोलने का एक तरीका है। तो जैसे ही हम उपवास की यात्रा पर निकलते हैं, आइए हम उद्देश्य के साथ उपवास करें, ईमानदारी के साथ प्रार्थना करें और एक दुखी दिल के साथ पश्चाताप करें। परमेश्वर से आत्मिक वरदानों को मांगें कि उसके राज्य के लिए सेवादार बने। हमारे कार्यों में मसीह की उपस्थिति के आनंद से में जुड़ा होने दें, जो हमें उसके साथ एक गहरे संबंध की ओर ले जाए। यह उपवास एक गहरे आध्यात्मिक विकास का समय हो, जब हम पुनरुत्थान के शानदार उत्सव का इंतजार करते हैं। यीशु दूल्हा है और उसके शिष्य विवाह के बारातियों के समान हैं। जिस तरह विवाह आनंद और दावत का समय होता है, वैसे ही हमारे जीवन में यीशु की उपस्थिति 40 काल के दौरान भी, जब हम खुद को त्याग देते हैं और खुद को नकार देते हैं, वह हमारे लिए आनंद और उत्सव लेकर आता है। 40 केवल कुछ देने के बारे में नहीं, यह कुछ नया लेने के बारे में है। यह यीशु की तरह बनने के बारे में है, जिसने हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु ने अपने उपवास न करने वाले शिष्यों को न्यायोचित ठहराया, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा के शिष्यों और फरीसियों के उपवास किया। इसका मतलब यह नहीं कि यीशु उपवास के खिलाफ थे। यीशु ने शिष्यों को उपवास के सही तरीके के बारे में सिखाया था।
यूहन्ना ने मसीह को यह कहते हुए भी संकेत दिया, यह ईश्वर का मेमना है। फिर भी उनके कुछ चेले मसीह को पहचानने में असफल रहे। वे एक संप्रदाय के रूप में बने रहे। फरीसी धर्म ग्रंथ को जानते थे और मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के रूप में नहीं पहचाना और उन्हें स्वीकार नहीं किया। वे व्यर्थ ही उपवास करते रहे। हमारा उपवास हमें परमेश्वर के करीब ले जाना चाहिए। और हम प्रार्थना करते हैं हम सारे लोगों के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन सब के उपवासों को, जो आज उपवास कर रहे हैं, उनके उपवासों की जो प्रार्थनाएं हैं उनको वो सुने और परमेश्वर उनके साथ रहे, उनके उपवास पूर्ण होने पाए। खुदावंद वो सिद्ध बने, परमेश्वर के निकट आएँ और हर रोग, हर बीमारी, हर परेशानी से वो दूर रहें और जो भी कुछ उनके जीवन में बुराई है वो इन 40 उपवासों में उसको धो डालें, ख़त्म कर दें और परमेश्वर से उसकी पवित्र आत्मा को मांगे ताकि वो उन्हें शुद्ध और पवित्र करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं और सबके लिए शांति की चाहना करते हैं। खुदावंद तुम सबके साथ परमेश्वर, आप सबके साथ में हमेशा शांति बनी रहे। परमेश्वर में आनंद पाओ, परमेश्वर में मगन रहो और हमेशा अपने सेवा में लगे रहो कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार रहें और कलीसिया को भी तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल किंतु बुराई से बचा, क्योंकि तेरा राज्य, तेरी सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।